ओके जी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके पार्ट टू की। एडवर्टाइजिंग मीडिया के पार्ट टू की बात कर रहे हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसमें कवर करेंगे। सो इसके एडवांटेजेस जी क्या क्या हैं टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग के। द मेन इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये आपको रेडियो और सिनेमा बोथ की कैपेबिलिटीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती हैं, क्योंकि आपको विजुअल भी मिल जाता है और ऑडियो भी मिल जाती है। और ये मैसेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना देता है, क्योंकि आपको विजुअल चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज रहती हैं, आप उसमें दिखा सकते हो। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनकी प्रोडक्ट और सर्विस में डेमोंस्ट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जी आप इसमें ज्योग्राफिकली सिलेक्शन कर सकते हो कि कहाँ-कहाँ किस रीजन में आपने ऐड चलवाना है, और इसकी कवरेज बहुत वाइड होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं? एक तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड वुड सर्टेनली एक्सक्लूड द स्मॉल एडवर्टाइजर्स। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से ये स्मॉल एडवर्टाइजर्स की तो लिस्ट से बाहर निकल जाता है ये, उनकी रेंज में नहीं आता। फिर टेलीविजन मैसेज इज शॉर्ट लिव्ड। टेलीविजन मैसेज शॉर्ट लिव्ड होता है। द रेंज विद इन विच द टेलीकास्टिंग रीचेज द ऑडियंस इज वेरी लिमिटेड। और उसकी जो रेंज है ऑडियंस की वो भी लिमिटेड होती है। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स आर वेरी ब्रीफ ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। और इसका जो मैसेज होता है बड़ा ब्रीफ होता है, उसकी वजह ये है कि ये बड़ी हाई कॉस्ट होते हैं, आपको यहाँ पर सेकंड्स के हिसाब से पे करना होता है। तो एडवर्टाइजर्स की कोशिश होती है कि छोटे से छोटा मैसेज जो है वीडियो बना के लोगों को अपना पैगाम पूरा पहुंचाया जाए। सम टाइम आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, सम टाइम हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होते। Television advertising is a very deliberate media requiring long-term planning, the gaining of approval from the authorities and lacking flexibility. ये बड़ा एक डेलीगेट सा मीडिया है जिसमें आपको बहुत सारे रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। रूल्स इस तरह के कि आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपका ऐड किस तरह से होगा, हम लोगों का इंटरेस्ट कैसे लेंगे, और अलॉन्ग विद दैट हम इसके लिए अप्रूवल, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे अप्रूवल कैसे लेंगे ये ऐड अपना चलाने का, उसके कंटेंट उस उनके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए जो उनके एसओपीज हैं या उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर प्रेस एडवर्टाइजिंग पे आते हैं जी। इसके एडवांटेजेस और मेरिट्स क्या हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग मीडिया के। तो इसकी कवरेज बहुत हाई है, और ये हर एक एक जगह तक पहुंच सकता है और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में पहुंच सकता है। कैसे डेली का डेली अखबार नया आता है, और हर दिन एक नया, एवरी डे वी हैव अ न्यू न्यूज़पेपर। तो उस न्यूज़पेपर में एक आप ऐड लगा सकते हैं, जो एक जगह नहीं भी पहुंचा दूसरी जगह दोबारा पहुंच सकता है। दे ऑफर अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस एंड द नेसेसिटी ऑफ द एडवर्टाइजर। द शेप साइज अपील में बी फ्रीक्वेंटली चेंज टू सूट द नीड ऑफ द एडवर्टाइजर। और दूसरी बात, इसमें आपको वैरायटी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिल जाती है। आप अपना ऐड पहले पेज पे लगाना है, बैक पेज पे लगाना है, किस साइज का लगाना है, अंदर वाले पेपर्स में लगाना है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली हर बंदा उसमें अपना ऐड लगा लेता है। फिर कहता है जी हाई फ्रीक्वेंसी एनेबल स्पीडी प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये स्पीडी प्रिपरेशन होते हैं इसके, और पब्लिकेशन इसकी बहुत रैपिडली हो जाती है। इट इज़ द चीपेस्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एज फार एज इट्स कॉस्ट पर रीडर इज कंसर्न। और सेकेंडली इसका एडवांटेज ये है कि सबसे चीपेस्ट मीडिया ही है, क्योंकि आप देखें आपने ऐड के पैसे एक कंपनी को दिए हैं, और उस कंपनी ने जितनी कॉपीज नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट की हैं उस सब में वो ऐड चला जाएगा। तो द डेली न्यूज़पेपर हैव स्ट्रॉन्ग repetitive value as it offers an opportunity to the advertiser to repeat this message at show and travel of one only one day। तो इसमें दूसरा हमारी चीज़ क्या है, हम लोगों को मेमोराइज करा सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि आपका ऐड रैपिडली रिपीट हो रहा है, आपने अगले दिन ही दोबारा ऐड दे दिया या 2-3 दिन के बाद दोबारा ऐड दे दिया। द पब्लिक रिस्पॉन्स टुवर्ड न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज वेरी क्विक। और पब्लिक का भी रिस्पॉन्स अच्छा होता है कि आपने बैठे हुए अपने ऐड पढ़ा, आपने देखा, साथ ही आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, अगर आपको अच्छा लगा आपने उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करने लगे। By inserting local advertisement in local newspaper, the effectiveness of advertising copy could be tested quite easily। और उसके लिए आपकी इफेक्टिवनेस देखना आसान है, क्योंकि आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें आप ad अपना प्रिंट कर रहे होते हो, और वो उसकी जो कॉपीज हैं वो इजीली मिल जाती हैं, उसको टेस्ट भी करवाया जा सकता है। मींस वेरीफाई by inserting frequent advertisement in the newspaper, their visual appeals may be created very easily। और frequently ad देने से आप उसके visual appeals भी अच्छे से create कर सकते हो। The reputation of the newspaper is available to the advertisers and their product also leading newspapers provide space to reputed and reliable concerns only। आपको इसमें दोनों फायदे हैं। एक न्यूज़पेपर के लिए कि उसको आपको उनका उसका आपको जो रिप्यूट है वो पता चल जाती है कि कितनी कॉपी सर्कुलेट होती हैं, कितने लोग पढ़ते हैं इसको। अलोंग विद दैट जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं वो अच्छी कंपनीज की ऐड लेते हैं, वो किसी लाइक फ्रॉड वगैरह के ऐड या स्कैम्स की ऐड नहीं लेते। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स जियोग्राफिक सेलेक्टिविटी। इसमें भी जियोग्राफिक सेलेक्टिविटी होती है, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना अपना अखबार है, इवन के कुछ शहरों
अब इसके डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस देखते हैं क्या हैं। द लाइफ ऑफ न्यूज़पेपर इज वेरी शॉर्ट, दैट इज ओनली अ डे, इट इज सेड नथिंग इज अलाइव एज टुडेज न्यूज़पेपर एंड नथिंग इज डेड एज यस्टरडेज न्यूज़पेपर। ये बात ठीक है, न्यूज़पेपर की लाइफ बहुत छोटी होती है, यू कैन से नॉट मोर देन 24 आवर्स। तो इसका मतलब है इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है। देयर इज अ वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन, द एडवर्टाइजमेंट इज कैरिड इवन टू दोस प्लेसेस वेयर देयर इज नो मार्केट एग्जिस्टिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट इन द नियर फ्यूचर। और इसका एक नुकसान ये भी है कि आपके एडवर्टाइजमेंट वहां भी पहुंच जाता है जहां आप नहीं पहुंचाना चाहते। अगर जैसे लेट्स से आपने उस न्यूज़पेपर में तो नहीं डाला, लेकिन वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होकर बिग बिग के स्क्रैप में जाके कहीं ना कहीं उधर पहुंच जाता है। इफ द कस्टमर आर लिमिटेड इन नंबर, एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर मे बी इनफेक्टिव एंड कॉस्टली टू। और अगर आपके कस्टमर बड़ा थोड़ा सा चंक है, उसमें आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट चूज करते हो तो वो आपको बड़ी महंगी पड़ जाती है। Visual effects may not be created in practice as the newspapers are generally printed on a cheap newsprints. इसमें आप विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं डाल सकते हैं, उसकी वजह ये है कि जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग होती है वो बड़े चीप पेपर पे होती है, ताकि वो कॉस्ट को मिनिमाइज रखा जा सके। अगर वो चीप पे प्रिंट नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज नहीं रहेगी। कॉस्ट मिनिमाइज नहीं रहेगी तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी कॉस्ट उनकी महंगी हो जाएगी और आपको ऐड महंगा मिलेगा, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लैक ऑफ देयर इज अ lack of uniformity in advertising requirements, lack of uniformity of publisher requirement with respect to rate, size, type of copy and so on। अब इसमें होता क्या है कि जी आपके मैंने पहले बताया कि जो रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द साइज हैं और अकॉर्डिंग टू द पेज हैं, तो उसमें फिर लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा पब्लिशर्स का वो जो है वो शेक हो जाता है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग इज लेस पॉपुलर इन अनडेवलप्ड कंट्रीज वेयर द masses आर illiterate, ignorant and poor। और दूसरी बात ये है कि जो आपके रिलेटेड मुल्क हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें। फिर हम बात करते हैं मैगजीन्स और जर्नल एडवर्टाइजमेंट्स की। इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। स्पेशल इंटरेस्ट इंटरेस्ट मैगजीन्स होते हैं, ट्रेड मैगजीन, टेक्निकल मैगजीन, प्रोफेशनल मैगजीन एंड रीजनल मैगजीन्स। अब इन सब में भी आप इनके एडवांटेजेस और देख लेते हैं। मैगजीन जर्नल्स के क्या हैं, मेरिट्स क्या क्या होते हैं। द लाइफ ऑफ मैगजीन इज कंसिडरेबली लॉन्गर देन दैट ऑफ न्यूज़पेपर। ऑब्वियसली बात है, मैगजीन्स की लाइफ यूजुअली मिनिमम एक मंथ होती है, क्वार्टरली भी होती है, एनुअली भी होती है, बाय एनुअली भी होती है, लेकिन मिनिमम एक मंथ होती है। सो दीज आर केप्ट रेडी फॉर वीक्स एंड मंथ्स। बेटर प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट द न्यूज़पेपर इज प्रोवाइडेड, दैट्स ट्रू। इसमें आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा बेहतर प्रेजेंट की जा सकती है क्योंकि इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। मैगजीन्स आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर एंड वेस्ट ऑफ सर्कुलेशन इज अवॉइडेड। उसमें आपके जो क्या है वो सिलेक्टिव नेचर के होते हैं, उसमें जो वेस्ट है आपका वो बड़ा अवॉइड किया जा सकता है। आप उससे बच सकते हो कि जी अब ये वेस्ट हमने नहीं करना, ये ठीक हो गया। उसके बाद जी मैगजीन एडवर्टाइजिंग क्रिएट प्रेस्टिजियस रेपुटेशन एंड ऑन द इमेज ऑफ क्वालिटी। उससे क्या होता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो बड़ा एक प्रेस्टिजियस काम होता है, उसकी रेपुटेशन और इमेज क्वालिटी अच्छी बन जाती है। The number of readers per copy in case of magazine is quite high. There is a multiplicity of readership। इसमें एक फायदा और भी मिलता है आपको कि जो एक मैगजीन होता है वो घर के सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब है लोगों उनके रीडर्स का नंबर बढ़ जाता है हमारा। मैगजीन आर आइडियल्स फॉर इंट्रोडक्शन न्यू आइडियाज। कोई भी नया आइडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आइडियल चीज़ है, वो क्या है, मैगजीन है, उसमें एडवर्टीजमेंट कर लेनी चाहिए। मैगजीन रिलेशनशिप is usually yearly home readership for enjoyment, relaxation and with God's sound। मैगजीन जो रीडरशिप है वो किस लिए होती है, वो लोग रिलैक्स करने के लिए जब घर पे बैठते हैं तब पढ़ते हैं, वो अपने फ्री टाइम में पढ़ते हैं, मेंटली रिलैक्स होने के लिए पढ़ते हैं। The printing paper color combination is more attractive in case of magazine advertising than the newspaper advertising। That's true। जो आपका प्रिंटिंग पेपर की क्वालिटी है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलर स्कीम्स हैं या प्रिंट की क्वालिटी है, वो मैगजीन्स की ज़्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर चीप होते हैं, उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है। मैगजीन्स आर नॉट द चीप थिंग, सो उनको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं होती है। मैगजीन रीच स्पेशलाइज्ड ग्रुप कन्वीनियंटली एंड इफेक्टिवली। ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप को बड़ा इजीली और इफेक्टिवली रीच किया जा सकता है मैगजीन के थ्रू। The cost of utilizing magazines for advertising is quite low। और मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हर चीज़ के एवरीथिंग कम्स विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो क्या हैं, द चीफ रिटायरमेंट ऑफ मैगजीन एडवर्टाइजिंग इज इट्स लो फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि अगर एक मैगजीन है दैट्स इज फूड ओरिएंटेड तो हम उसमें ऑटोमोबाइल का ऐड नहीं दे सकते या मोबाइल फ़ोन का ऐड या टेक्नोलॉजी का ऐड नहीं दे सकते। प्रिपरेशन कॉस्ट फॉर मैगजीन कॉपी आर यूजुअली रादर हाई एंड समटाइम एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द स्पेस यूज इन द ट्रेड मैगजीन्स। और उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो समटाइम्स क्या होता है, उनकी जो आपकी जो
स्पॉन्सरशिप आया होता है, एडवर्टीजमेंट से उससे ज़्यादा ऊपर निकल जाती है। द सर्कुलेशन इज लिमिटेड एंड कम्पेयर टू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। यही बात ठीक है, इसकी जो न्यूज़पेपर से सर्कुलेशन है वो कम होती है। इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिंटिंग एक्सेट्रा देन द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। और ऑब्वियसली बात है, इसलिए इसलिए ये मंथली, मिनिमम फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, बाय एनुअली और एनुअली होते हैं, क्योंकि इस पे टाइम इसको मैनेज करने में, इसको प्रिंट करने में ज़्यादा लगता है। The size of magazine differs widely, and hence the advertiser has to prepare the copy of advertisement according to the size of magazine and journal. हर magazine का size उसके accordingly change हो रहा होता है, तो इसलिए हर उसका मैगजीन का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट है। तो हर एडवर्टाइजर को, हर एडवर्टाइजमेंट को उसके साइज के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बना कर देनी पड़ती हैं। चेंज इन अपील कैन नॉट बी इफेक्टिव क्विकली। इसमें जो चेंज इन अपील है, जो आपने उसकी फिजिकल अपील चेंज करनी है, वो इतनी ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव नहीं होती है। अब हम फिल्म एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। फिल्म एडवर्टाइजिंग क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। फिल्म एडवर्टाइजिंग की जब बात की जाती है, तो सबसे पहले इट इज़ क्वाइट वाइड कवरेज। इसकी जो कवरेज है बहुत वाइड होती है। कवरेज वाइड क्यों होती है और कैसे होती है? वो इसलिए वाइड होती है कि आपकी जो मूवीज़ हैं वो हर जगह देखी जाती हैं, हर शहर में, हर प्रोविंस में, सिनेमाज में लगाई जाती हैं। इट इज़ एबल टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट क्वाइट कन्वीनियंटली। और इसका एक और फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप इसमें अपनी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट को, उसकी जो यूज़ेज़ है वो अच्छे से कन्वीनियंटली दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो कहता है जी, अपील इज़ मेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें जो सारी आपकी सोसाइटी की सेक्शन है उसको क्या कहते हैं, आप इजीली अपील कर सकते हो, इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। इट इज़ नेवर वेस्टेड एज नो एडवर्टीजमेंट कैन एस्केप द अटेंशन। क्योंकि जब लोग सिनेमा देखने पर्पसफुली गए होते हैं और वो मूवी ही देख रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी एड चल रहा है वो स्किप नहीं होता। इट इज़ इफेक्टिव एंड मे पे रिच डिविडेंड टू द एडवर्टाइजर्स। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। इसके डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? द फिल्म्स आर टू शॉर्ट एंड नीड चेंजेस फ्रीक्वेंटली। और वैसी बात है, फिल्म लोग एक दफ़ा देखते हैं, बार बार नहीं देखते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फिल्म इज़ क्वाइट हाई। द ऑडियंस में नॉट लाइक द वेस्ट टाइम इन सीइंग सच फिल्म्स रिपीटेडली। दे रीसेंट इट एज दे कम टू एंटरटेनमेंट ओनली। और इसमें क्या है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसमें ऑडियंस को बार बार वो देख के टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उसे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो सिनेमा में सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट। रिस्ट्रिक्शन आई इम्पोजिंग इन स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म, एग्जाम्पल देयर इज द सेंसरिंग। और इसमें जी सेंसर बोर्ड का बहुत इशू आता है कि सेंसरिंग जो है वो भी अपना रोल प्ले कर रही होती है कि जी ये कंटेंट इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ऐसे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए। For screening film, the cooperation of theatres is a must, which is not easily available. तो कहते हैं स्क्रीनिंग पर्पस के लिए क्या होता है, जो आपके जो थिएटर्स का कॉरपोरेशन है वो होना लाजमी है, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता, जिनसे आप बैठ के बातचीत कर सकें और अपने उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसको फिल्टर किया जा सके। आउटडोर और म्यूरल एडवर्टाइजिंग। आउटडोर और म्यूरल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? अक्सर आउटडोर तो आपने देखा होगा, बाहर आपको जो फ्लैक्सेस, बिलबोर्ड का नजर आते हैं। म्यूरल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? आपने अक्सर वॉल चॉकिंग देखी होगी, वॉल चॉकिंग को म्यूरल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ आउटडोर और एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है? इट हैज़ अ वाइड कवरेज। कवरेज इसकी वाइड है, हर गुजरा बंदा इसको देखता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ गेनिंग मोर अटेंशन ऑफ द पब्लिक। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें कैपेसिटी है कि पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन को कैप्चर किया जा सके। Outdoor advertising is more useful for local dealers. Its results can be more readily secured by using this form of advertising. और जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है वो ज़्यादातर जो हैं वो लोकल लोग यूज़ करते हैं, लोकल बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि उसको वो रेडीली सिक्योर्ड होती है, एडवर्टाइजिंग की फॉर्म है, क्योंकि जो भी उसको देखेगा अपनी लोकेलिटी में उसको उस बात की समझ आएगी। इन बिग सिटीज एंड हाई ट्रैफिक एरियाज, आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑब्वियसली बात है, जितने बिग सिटीज हैं यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आउटडोर एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग इज मोर फ्लेक्सिबल, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि आपने अपना ऐड देना है और वो वहाँ पे प्रिंट हो गया चलना होना है। इट ऑफर्स ग्रेटर सेलेक्टिविटी बिकॉज इट कैन बी यूज लोकली, रीजनली और इवन नेशनली। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, सेलेक्टिविटी बहुत, सिलेक्शन ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि आप इसको लोकली, रीजनली और नेशनली यूज़ कर रहे हैं। It can be easily remembered.
It is quite economical. It has a comparative long life. It is very good media to stress brand names and package identity. So ये इसको याद करना आसान है. It's very easy to remember it. और ये बड़ी इकोनॉमिकल सी भी होती है. उसके बाद जो इसकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बाकी चीज़ों से, क्योंकि बिलबोर्ड आप कुछ लाइक महीनों के लिए, दिनों के लिए खरीदते हो. इट इज़ वेरी गुड मीडिया. उसके बाद ये बड़ा अच्छा मीडिया अपने ब्रांड पे स्ट्रेस देने के लिए, अपनी नई चीज़ों में लोगों को. अब इसके हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, डीमेरिट्स और लिमिटेशंस देखते हैं कि इट इज सब्जेक्ट टू एडवर्स रिएक्शन ऑफ द पब्लिक ऑन द ग्राउंड दैट द वॉल ऑफ द हाउस आर यूज्ड फॉर राइटिंग आउटडोर एडवर्टाइजमेंट इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस. सबसे बड़ी चीज़ लोगों का वर्स्ट रिएक्शन आता है कि आप उनके घर की दीवार यूज़ कर लेते हो बगैर परमिशन के. समटाइम्स लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ कि उनकी आप वॉल चॉकिंग की जा सके. द मैसेज रिटर्न दिस टाइप ऑफ इज टू ब्रीफ. इनके मैसेजेस बहुत ब्रीफ होते हैं. द एग्जैक्ट इफेक्ट क्रिएटेड ऑन प्रॉस्पेक्ट इज डिफिकल्ट टू मेजर. और इसका जो एग्जैक्ट इफेक्ट है वो उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. द लैंग्वेज यूज इन रिटर्न ऑन द वॉल एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डिफेक्टिव एंड समटाइम्स immoral too. It has an adverse effect on the public. और इसकी लैंग्वेज का बड़ा इम्पैक्ट आता है जी. जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो अच्छी नहीं होती है, जिससे समटाइम पब्लिक अवॉइड करती है और बुरा भी. अब टाइप्स ऑफ फॉर्म एंड काइंड्स ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग देखते हैं क्या क्या होती हैं. पोस्टर्स हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं, व्हीकल एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेज एंड साइंस, न्यून साइंस का एडवर्टाइजिंग, स्काई राइटिंग, सैंडविच मैन है, स्टिकर्स हैं, पपेट शोज हैं, यूज की जा सकती हैं. अब देखते हैं जी और हमारे पास इमर्जिंग मीडियाज की क्या क्या ऑप्शंस आती हैं कि और क्या क्या हो सकते हैं. पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं कि देयर आर सेवरल मीडिया ऑप्शंस व्हिच have emerged due to increased popularity of advertising. Advertising through cell phones and marketing through social sites are some of the emerging media options. तो सबसे बड़ी इसकी जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या हैं. आपका जो एडवर्टाइजमेंट है तो सेल फोन जो हो रही हैं, ठीक है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल साइट्स जो हो रही हैं, उसकी बड़ी एक इंपॉर्टेंस बनती जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट इमर्जिंग मीडिया बनता जा रहा है. उसके अलावा अल्टरनेट आपके मीडिया ऑप्शंस क्या-क्या हैं? कार कार्ड्स हैं. कार कार्ड्स आर स्मॉल साइज thick paper or posters placed inside the vehicle like the buses or railway stations. They are also posted on the window screen on the side glass of the motor cars. The main purpose is to remind the travelers about the product. How it is possible that many travelers may not look at the cards while traveling. आप गाड़ियों में, बसों में, ट्रेन्स में देखते हो जो आपके कार्ड्स हैंग हुए होते हैं, वो भी एक अच्छा मीडिया है उसके लिए, एडवर्टाइज़मेंट के लिए. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको आदत भी हो वो सब चीज़ें. ट्रैवलिंग डिस्प्लेज होते हैं. द कार कार्ड्स आर पोस्टेड आउटसाइड द व्हीकल और लोकल ट्रेन्स. द पर्पस इज टू ट्रैक द अटेंशन आउटसाइड द पब्लिक और दोज हु आर स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स. वहाँ पे भी आप डिस्प्ले कर सकते हो. सैंडविच बोर्ड्स ऑन टॉलमैन एडवर्टाइजिंग. Sandwich board advertisement is carried by a man with two posters hanging on his two sides. The man is known as the sandwich man as he is sandwiched between two boards. He moves from one street to another and attracts the attention of the passersby. The at the unusual sight, sometimes a tall man carrying the boards walks with the sport of long sticks and with the funny mask and clothes and attract the passerby. सैंडविचमैन होता है जी जो बंदे स्ट्रीट्स में जाके, एरियाज में जाके, रोड्स पे जाके अपने साइडों पे जो हैं उन्होंने बोर्ड्स लगाए होते हैं जिससे वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर. सैंडविच बोर्ड्स और टॉल मैन एडवर्टाइजिंग जी, ये हमने पढ़ लिया. और उसमें क्या होता है, फनी मास्क होते हैं, फनी क्लोथ्स होते हैं, जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. लोग उनकी अट्रैक्ट होते हैं तो इवेंचुअली वो उनका मैसेज भी देख रहे हो. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग और अ सप्लीमेंट्री टू प्रेस मीडिया इफेक्टिवली. ये जनाब साहब क्या है, इट एक्ट एज अ सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री टू प्रेस मीडिया इफेक्टिवली. ये बड़ा सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री मीडिया एज एक्ट करता है प्रेस मीडिया के ऊपर बड़ा इफेक्टिवली. ठीक है. इट इज़ कंस्टेंटली रिमाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट के प्रॉस्पेक्ट्स और फीचर्स बता रहा होता है. इट इज़ कलरफुल एंड हैज़ अ प्लीजिंग अपीयरेंस सो प्रॉस्पेक्ट्स वेलकम दिस फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी. तो ये इसमें क्या होता है, कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, आई कैचिंग होता है, इस वजह से लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. इट हैज़ अ वाइड अपील एट attracts all human population of literate and illiterate and illiterates. इसका फ़ायदा ये है कि ये अब बेसिकली आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है. हर कैटेगरी के लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा होता है. This media is more permanent compared to the newspaper, film, magazine, etc. It's very simple. It provides scope for talent, skills and art. और इसमें आपको बड़े talented लोग उसका स्कोप मिल जाता है, स्किल्स नज़र आती हैं, आर्ट बुक भी नज़र आता है.
डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट इन मेकिंग रिस्पॉन्स एज इट अपील्स टू द जनरल पब्लिक नॉट इन द पर्टिकुलर। इसका रिस्पॉन्स मेकिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि जनरल पब्लिक को ट्रैक कर रहा होता है, सेलेक्टिव आपकी टारगेट ऑडियंस को पता नहीं है उसमें से ट्रैक हुआ क्या नहीं हुआ। सिलेक्शन ऑफ अ रॉन्ग साइट, रॉन्ग मटेरियल, रॉन्ग मेथड, वेस्टेज में अराइज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द पोस्टर्स और होर्डिंग एक्सेट्रा, वेस्टेज आर क्रिएटेड। इसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, मटेरियल भी गलत हो सकता है, कलर सिलेक्शन गलत हो सकती है, ठीक है, और पोस्टर एक बंदा कैरी कर रहा होता है उससे भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दिस मीडिया कैन बी यूज ओनली एज अ सपोर्टिंग मीडिया टू द अदर्स लाइक टीवी और रेडियो। ये किसी के साथ सपोर्टिंग मीडिया में तो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि आपने खाली इसी को एज अ मीडिया यूज़ करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ alleged दैट द पोस्टर्स होर्डिंग neon signs and spoil the natural beauty by the places। और इसमें ये भी है, अगर आप पोस्टर्स लगाते हैं, ये होल्डिंग्स लगाते हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है वो भी खराब हो रही होती है। डिस्प्ले और इंडोर पब्लिसिटी की बात करते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्प्ले क्या है? इट इज़ only the part of the publicity which allows the people to touch the product, to handle them or actually see them. It is more realistic in a salesmanship। इसमें क्या होता है जी, आप एक्चुअली प्रोडक्ट लोगों के सामने रख देते हैं, वो उसको देख रहे होते हैं, जैसे बड़े कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट एक्चुअली डिस्प्ले कर दी जाती है। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्प्ले इज दैट डिस्प्ले इज एन इंपॉर्टेंट डीलर एड। द डिस्प्ले टेक्निक हेल्प्स द डीलर्स टू conduct एंड effectively पब्लिसिटी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी ये आपको डीलर्स की एड के लिए अच्छी चीज़ है, वो आपको डिस्प्ले टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे डीलर्स को फ़ायदा होता है और इफेक्टिव पब्लिसिटी भी हो जाती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ गिवन इम्पोर्टेंस टू डिस्प्ले इज दैट इट attracts the attention of the prospect and makes the people walk into the shops। उससे होता क्या है कि वो आपने डिस्प्ले अच्छा बनाया होता है, लोग एक बार उसको देख के शॉप पे स्टेप इन कर लेते हैं, जिस वजह से हमको ट्रैक करना आसान है। लास्टली डिस्प्ले इज इंपॉर्टेंट टू इट्स इफेक्ट not only on prospect but also on suspect। it makes the message directly to the prospect through their eyes। उसका फायदा क्या होता है, लोग जिन तक हमने मैसेज पहुंचाना होता है डायरेक्टली वो होते हैं। सो अब हम इसमें पढ़ते हैं जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेस देख लेते हैं क्या होती हैं। विंडोज डिस्प्ले, it refers to showing of a goods in the window of the shop। Window of a shop means a part of the front portion of the shop which can be seen from outside। Windows are meant for the outsiders to keep in। Windows display technique is used for retailers or small business because they can't afford to spend other medias। Window display is used for all types of consumer goods। It makes people eager to know and see the product। अपनी खिड़की पर आप डिस्प्ले कर देते हैं, हर गुजरता हुआ लोग कस्टमर्स को देखता है, अगर आपका कस्टमर है भी या नहीं भी है, वो अट्रैक्ट होकर आपके प्रोडक्ट को देख लेता है। फिर इंटीरियर डेकोरेशन है, आप उसमें अपनी इंटीरियर को डेकोरेट करके, शोकेस करके, काउंटर्स को अच्छा लाइटिंग करके, अरेंजमेंट करके, प्रॉपर वेंटिलेशन पे काम करके लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो इससे होता है कि प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बन जाता है और कस्टमर कंफर्टेबल हो जाता है। Effective interior decoration does not require a lot of space, but it makes appropriate use of available space to provide easy movement and get ups। और आपको इसमें क्या चाहिए होता है कि आप एक प्रॉपर लोगों को वॉक थ्रू दे, तो जिसमें वो आके प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। काउंटर डिस्प्ले क्या है, हम काउंटर पे चीज़ों को रख देते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले पे पड़ा होता है, लोग आकर उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो डमी यूनिट्स होते हैं सम टाइम वो सिर्फ यूज़ के यूनिट्स होते हैं जिनको हमने लॉक किया होता है, और वो लोग उनकी फील, उनकी प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं। शो केसेस हैं जी, आप अपने प्रेजेंट को कबर्ड्स में रख के, ग्लास कैबिनेट के अंदर रख के लोगों को दिखा रहे होते हो, जैसे विंडो डिस्प्ले भी होता है। वैसे एक शोकेस बना के रेक्टेंगुलर से आप उसमें प्रोडक्ट रख लेते हो हॉरिजॉन्टली, ताकि लोग प्रोडक्ट देख के अट्रैक्ट हों, उसके इर्द गिर्द रहें, उसमें वैराइटीज और शोरूम्स होते हैं, जैसे गाड़ियों के हैं, डीलर्स होते हैं, वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट रखे हम लोग बेच सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, सोफिस्टिकेशन तरीके से, सोफिस्टिकेटेडनेस से आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो। एग्जीबिशंस होते हैं, डिफरेंट एग्जीबिशन में अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके आपकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व होता है उसमें, तो वो एक अच्छा आइडिया है प्रोडक्ट को डिस्प्ले। ट्रेड फेयर्स होते हैं जी। अब ट्रेड फेयर्स क्या करते हैं, ट्रेड फेयर्स बेसिकली दे आर सिमिलर टू एग्जीबिशन एक्सेप्ट दैट इन ट्रेड फेयर्स नॉट ओनली द आइटम्स आर एग्जिबिट बट आर आल्सो sold besides the entertainment items are staged to attract hundreds of people, thus this is the business and fun in the trade fairs। अब ट्रेड फेयर्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ चीज़ें बेची नहीं जाती हैं, दिखाई नहीं जाती, वहाँ बेची भी जाती हैं, और जब पे लोग फन कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोग अपने पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं, वहाँ पास ऑप्शन होती है, हम उनको चीज़ें बेच सकते हैं। समरी आ गई। अब समरी में वो सारी चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सो जस्ट गो थ्रू इट। सो थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड अगर इसमें कोई आपको इशू है, कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, फील फ्री टू आस्क मी सो दैट वी कैन एड्रेस योर क्यूरी।